नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका अभिषेक बनर्जी जो उनका भतीजा है उनको राहत को लेकर था। असल में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में, जैसा कि आप जानते ही हैं, भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ था और ये भर्ती घोटाला कलकत्ता की हाई कोर्ट में ये एक एप्लीकेशन गई थी कि वहाँ जो शिक्षकों की भर्ती हुई है उसके अलावा जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर अन्य पोस्टों पर जो भर्ती की गई वो भ्रष्टाचार से की गई। एक एक भर्ती के लिए पैसे लिए गए और वो पैसे लाखों में लिए गए। बाकायदा खुले तौर पर टीएमसी के विधायक, मंत्री इसके लिए लिस्ट बना रहे थे और पैसे ले रहे थे। खुलासा तब हुआ कि एक 8वीं पास महिला वो टीचर नियुक्त हो गई। तो अड़ोस पड़ोस से जब पता लगता है कि ये 8वीं पास टीचर कैसे हो सकती है जिसके लिए बीए बीएड या एमए बीएड चाहिए, तो खुलासा होता है और उसके बाद जांच होती है। छात्रों में जिन्होंने तैयारी सालों साल से की थी उनका नंबर नहीं आता है, तो चीज का खुलासा हुआ। अभिषेक बनर्जी से भी ईडी को पूछताछ करनी थी, लेकिन इस मामले में ये हाई कोर्ट ने बाकायदा इसकी अनुमति दी थी, लेकिन ये कहा था कि 31 जुलाई तक कोई गिरफ्तारी या जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसमें ईडी और सीबीआई की पूछताछ से अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी का भतीजा है उसको राहत दी गई थी, लेकिन उसको चुनौती दी गई जब ईडी ने यह कह दिया कि 31 जुलाई के बाद हम पूछताछ करना चाहते हैं भर्ती घोटाले में। ममता बनर्जी चाहती थी कि जैसे गिरफ्तारी करके और पूछताछ करने में पहले से छूट मिली हुई है, इसी तरह ये छूट मिलती रहे। और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे अभिषेक बनर्जी के वकील, और उन्होंने दलील दी कि हमको जब बुलाया जाएगा हम आएंगे, हमसे जब पूछताछ होगी हम आएंगे, तो गिरफ्तारी करने की जरूरत क्या है। यानी गिरफ्तारी से छूट मिले, पूछताछ से भी छूट मिले। और पहले दलील दी गई थी कुछ और, फिर बाद में कुछ और, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सारे दस्तावेज देखने के बाद, जो सीजेआई की खंडपीठ है डीवाई चंद्रचूड़ की, उन्होंने कहा कि हमने सारा फैसला जो हाई कोर्ट का है वो देख लिया है। हाई कोर्ट ने हर पहलू पर जो फैसला दिया है वो सही है कि इनको पूछताछ की जाए, क्योंकि लिंक हो रहा है मामला। जब कई ऐसे जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे, वो जेल के अंदर बंद है। जब ये खुलासा हो रहा है कि इसमें जो पैसा है वो इन विधायकों या मंत्रियों तक नहीं रहा है, वो पैसा ऊपर तक गया है, तो ये ऊपर कहाँ गया है? तो हर व्यक्ति से पूछताछ में ये पता लग रहा है कि ममता बनर्जी का जो भतीजे हैं वो सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसे का लिंक जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एजेंसियों ने कहा कि हमें शक है कि ये पैसा यहाँ आया है। और आपको बता दें कि इसमें ईडी जो है अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी का संपत्तियों का ब्यौरा वो पहले ही कोर्ट में दिखा चुका है, क्योंकि विदेशों से भी ट्रांजैक्शन हुई है और इसको लेकर पूछताछ पहले भी हुई थी। तो एजेंसी का, यानी खास तौर पर ईडी का कहना यह है कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी अपनी संपत्ति का ब्यौरा ठीक से नहीं दे पाए, जानकारी नहीं दे पाए, और इसलिए शक है कि ये भर्ती घोटाले का ही पैसा है। अब इस बारे में पूछताछ करनी है तो लंबी पूछताछ पहले हो चुकी है, लेकिन अब दोबारा से पूछताछ के लिए जब जरूरत पड़ी तो ये हाईकोर्ट चले जाए। और हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि ठीक है, हम आपको 31 जुलाई तक राहत दे देते हैं, लेकिन उसके बाद ईडी और सीबीआई आपको पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट से चाह रहे थे कि इनकी पूछताछ ना हो, गिरफ्तारी ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर झटका दे दिया कि भाई जो हाई कोर्ट ने कहा है वो सही है। मतलब अब अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ईडी का सम्मन जाएगा, और ईडी का सम्मन जाएगा तो पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को बुलाया जाएगा। और पहली पूछताछ और अब की पूछताछ में लगभग 2 महीने का समय गुजर चुका है। ईडी के पास इस बीच में कुछ सबूत आ चुके हैं। सूत्र ये कहते हैं कि ये जानकारी ईडी के पास है कि जो संपत्ति अभिषेक बनर्जी और उसकी पत्नी ने अर्जित की है, जिसमें विदेशों से भी कोई ट्रांजैक्शन आई है, ये अवैध है, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो निश्चित जानिए कि अभिषेक बनर्जी जेल जा सकते हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी हो, चाहे इधर आप देखेंगे शरद पवार हो, फिर चाहे आप INDIA गठबंधन में देखेंगे केजरीवाल हो, फिर चाहे आप कांग्रेस को देख लीजिए, एक सुर में जिनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है वो ये कहते हैं मोदी सरकार तो ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अगर एजेंसियों का दुरुपयोग ही सरकार करने पे आ जाए
तो इतनी लंबी कवायद करने की जरूरत क्या है? सोचिए, इंदिरा गांधी का समय याद करें कांग्रेसी, जितने भी पुराने लीडर हैं, ममता बनर्जी को भी याद ही होगा कि जब इंदिरा गांधी केंद्र में थी तो उस समय क्या होता था? कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, जो मैडम ने कह दिया वो हो गया, कोई नहीं सुनवाई करता था, सीधा फैसला। और आज मोदी सरकार है तो आप कोर्ट में भी जा रहे हैं, कोर्ट से राहत भी मिल रही है। अब आप सोचिए, पश्चिम बंगाल का जो भर्ती घोटाला है वो कोई मोदी जी ने थोड़ी खोला है, वो कोई फर्जी थोड़ा ही है। जो पश्चिम बंगाल के गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जिनके लाखों रुपए उनके वो कोचिंग में खर्च हुए हैं कि वो तैयारी कर रहे थे कि हम टीचर बनेंगे, उनके सपने टूटे तो धरने प्रदर्शन हुए, फिर वो कोर्ट गए और कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस सारे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। तो ये कोर्ट का आदेश है, सरकार का आदेश नहीं है। तो जब ममता बनर्जी या केजरीवाल या राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ये जनता को बरगलाने के लिए ऐसी बात बोलते हैं, क्योंकि वास्तव में तो जनता त्रस्त हुई है, जनता कोर्ट गई है और कोर्ट ने आदेश दिए हैं। तो पश्चिम बंगाल की जनता तो ये समझ रही है, और जो गरीब बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे वो तो काफी खुश हैं। वो कहते हैं कि इसमें ढिलाई हो रही है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज हो। लेकिन आप देखिए, एजेंसी भी करें तो क्या करें? 2014 के बाद से यदि आप बड़े बड़े केस देखेंगे कि कोई बैंकों का पैसा लेके विदेश भाग गया है तो कांग्रेस के टाइम में गया। अगर आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेता, अब आप सोच लीजिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये फंसे हुए हैं नेशनल हेराल्ड में। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, उनका बेटा कार्ति चिदम्बरम, ये फंसे हुए हैं आईएनएक्स मीडिया वाले मामले में। इसी तरह आप देख लीजिए कि इस मामले में अब लालू प्रसाद यादव एक जमानत पर हैं, दूसरा आईआरसीटीसी घोटाला, भर्ती घोटाला। तेजस्वी यादव वो फंसे हुए हैं। इधर केजरीवाल की सरकार में इतने घोटाले हैं कि कहीं डीटीसी का घोटाला है, जल बोर्ड का घोटाला है, जो आबकारी घोटाला है, इन सब की जांच चल रही है। अब इतने सारे घोटालों में सबके सब हाई प्रोफाइल है। एजेंसियों को कितना काम करना पड़ रहा है एक एक के बारे में पता लगाना, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े वकील हैं, ये वो लोग हैं जिनकी बहुत पहुंच है और जिनके पीछे पूरी पब्लिक है, क्योंकि ये राजनीतिक नेता हैं। जरा सी बात होगी सड़कों पे लोगों को उतार देते हैं। आपने देखा जब राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, क्या हाल किया कांग्रेस ने दिल्ली की सड़कों पे। केजरीवाल भी इसी तरह से प्रदर्शन कराने में पीछे नहीं रहे, ममता बनर्जी भी इसी तरह प्रदर्शन कराने में, और लालू प्रसाद यादव भी देख लीजिए, तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, वहां सड़कों पे ले लेके लहरा रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब इनके पीछे इतनी पब्लिक है तो एक एजेंसियों पर भी प्रेशर बनता है। आखिरकार वो तो भारत के ही निवासी तो हैं, उनको डराया धमकाया भी जाता है, और उस स्थिति में वो जांच कर रहे हैं। तो इन लोगों को तो राहत मिली हुई है। यहां लोकतंत्र है, यहां कानून है, कोर्ट है, इनकी सुनवाई होती है। वरना तो अभी तक पकड़कर एजेंसियां एक बार पकड़ लें और छोड़े ही ना कि जाओ केस फाइनल होगा जब छुटोगे, नहीं छोड़ते। अगर जबरदस्ती या ब्लैकमेलिंग या दुरुपयोग की बात आए। लेकिन आप देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जमानत पर बाहर हैं, तेजस्वी यादव अभी तक जेल नहीं गए, अभिषेक बनर्जी अभी तक जेल नहीं गए, और हां आप देख ही रहे हैं कि कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम सभी तो घूम रहे हैं आजादी से, क्योंकि ये बड़े लीडर हैं, इनकी पहुंच बड़ी है और इनके पास पैसा भी बहुत है। पी चिदम्बरम के पास तो सब्जी बेचकर पैसा आया है बेचारों के, किसान हैं, गमले में गोभी लगाते हैं। उन्होंने बताया था, एक किसान को मोदी जी परेशान कर रहे हैं, बताइए, गमले में गोभी लगाकर पैसा कमाया, गमले में बैंगन लगाए पैसा कमाया, एक किसान को मोदी जी परेशान कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगाते हैं। देखिए, और जनता भी पता नहीं कितनी इस देश की भोली है कि इनके बहकावे में आ भी जाती है, फिर वहीं उन्हीं नेताओं को वोट भी दे देती है। आज आप बिहार का चुनाव करा लो, जो बिहार की दुर्दशा है उसके बावजूद भी आरजेडी को और जेडीयू को, दोनों को वोट दे देंगे लोग, हमारी जाति का है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल है, ममता दीदी आकर एक बार बोलेगी खेला हो बे, लोग सोचेंगे हाँ भाई मोदी जी ने तो गलत कर दिया है,
ये भतीजा, ये बुआ सब ठीक है। तो इसी तरह से विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लेकिन अब ये तो तय है, क्योंकि लाल किले से मोदी जी ने बोल दिया जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, तो कार्रवाई होगी। और अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, ये सब जान रहे हैं कि जब लाल किले की प्राचीर से मोदी जी कुछ बात बोलते हैं तो उसके बहुत बड़े मायने होते हैं। तो अब आप देखिए, अभिषेक बनर्जी और उसकी पत्नी जो सूत्र कह रहे हैं, ये दोनों लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे, इस बार छूटेंगे नहीं। तेजस्वी यादव भी इस बार छूटेगा नहीं जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और इसलिए लालू जी की भी अब जमानत याचिका पे जो वो घूम रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, मेडिकल ग्राउंड पे छूटे हुए, वो भी जेल जाएंगे। और जेल जाएंगे आपके पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम भी। तो नंबर आता है सोनिया मैडम का, इनको जरूर राहत दी जाएगी। उसका एक कारण है, क्योंकि ये अगर जेल में जाते हैं राहुल और सोनिया, तो ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे और 2024 के चुनाव तक शायद मोदी जी, भाजपा ये रिस्क नहीं लेगी कि इनको कोई ऐसी राहत मिल जाए, लोगों की वोट मिल जाए इनको बेचारा मानकर, और ये विक्टिम कार्ड खेल सकें। इनका हिसाब बाद में होगा। जो मेरे सूत्र हैं, जो मेरा अनुमान है मेरा। बाकी तो ये जो नेता हैं आप देख रहे हैं, जो मैंने नाम लिए, ये आपको जेल की सलाखों के पीछे अभी जाते हुए दिखाई देंगे अगले कुछ दिन में। और यही बौखलाहट है कि 2024 में ये सारे लोग मिलकर ये चाहते हैं किसी तरह से ये जो मोदी है, जो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, किसी तरह ये सत्ता से बाहर हो जाए। क्योंकि ये तो ना खा रहा है, ना खाने दे रहा है, और जो खाया हुआ है उसे भी निकाल ले रहा है। तो फिर आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है? क्या हम अपनी गाढ़ी कमाई, इस देश जो हमारी भारत माता है, इसको यूं ही आंख मूंद कर जातियों के नाम पर हम अपना वोट ऐसे लोगों को देंगे जिन्होंने लूटा है, या सब कुछ भूलकर मेरे भारत माता की सच्चे दिल से सेवा करने वाला एक तपस्वी मोदी जी को हम चुनकर फिर से एक बार 2024 में अपना प्रधान सेवक बनाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।